सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर होगा सोन नदी। व्याख्या, विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ इसकी सहायक नदियां हैं। क्षेत्रफल है इसका देख लेते हैं। सोन नदी का है 70,055 वर्ग किलोमीटर। फिर गंडक का दिया हुआ है, रामगंगा का दिया हुआ है, महानंदा का दिया हुआ है। तो सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र है सोन नदी का। क्वेश्चन नंबर 21, मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मलमपुझा नदी पर। व्याख्या, मलमपुझा बांध दक्षिण भारत में केरल में पलक्कड़ में मलमपुझा नदी पर है, जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुझा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22, चेरुथामी बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरियार नदी पर। व्याख्या, केरल की इडुक्की जिले में स्थित चेरुथामी बांध एक प्रसिद्ध बांध है। यह बांध चेरुथनी नदी पर बनाया गया है, जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस बांध से जल विद्युत शक्ति बनाती है, जिससे आसपास के स्थानों को विद्युत आपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 23, चित्रकूट जल प्रपात स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बस्तर में। व्याख्या, चित्रकूट जल प्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह जगदलपुर के पश्चिम में स्थित प्राकृतिक जल प्रपात है। क्वेश्चन नंबर 24, पश्चिम घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम घाट के संबंध में है, देखना है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, सही है। दूसरा, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। तीसरा, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी सही है। यानी आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। व्याख्या, पश्चिमी घाट व्रंशोत यानी ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप मिलता है। वास्तव में यह पर्वत श्रेणी न होकर प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, फसल और सर्वाधिक उत्पादक राज्य तो सुमेलित नहीं है, ये बताना है इसमें। आंसर होगा इसमें आपका डी, रबड़, हिमाचल प्रदेश। रबड़ का उत्पादन केरल, दक्षिण भारत में केरल में होता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। बाकी देख लेते हैं। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अधिक होता है, चाय का असम में, गन्ना का यूपी में। व्याख्या, रबड़ के वृक्ष हिमाचल प्रदेश में नहीं अपितु भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं तथा इन वृक्षों के दूध, जिसे लेटेक्स कहते हैं, जिससे रबड़ तैयार किया जाता है। भारत में केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन बी, धान की रोपाई की जाती है। व्याख्या, विकल्प में दी गई फसलों में सरसों, गेहूं, मक्का बुआई की फसलें हैं, जबकि धान की फसल रोपाई की फसल है। उल्लेखनीय है कि धान
एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। व्याख्या, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। व्याख्या, भारत में मसाला उत्पादक राज्यों में केरल का स्थान अग्रणी है। केरल ऐसा राज्य है जो भारत में काली मिर्च उत्पादन तथा इलायची उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। केरल अकेले भारत में उत्पादित कुल काली मिर्च का 90% से अधिक भाग उत्पादित करता है तथा कुल इलायची का 70% अकेले उत्पादित करता है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार इलायची उत्पादन में शीर्ष राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा काली मिर्च के उत्पादन में शीर्ष राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कुल मसाला उत्पादक शीर्ष राज्य हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क गुंटूर। लौह अयस्क का संबंध गुंटूर से, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित हैं। सोना कोलार से सुमेलित है, कोयला झरिया से, हीरा पन्ना से। व्याख्या, सोना कोलार में, कोयला झरिया में, हीरा पन्ना में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी उड़ीसा का बोनोई, क्योंझोर, मयूरभंज। उल्लेखनीय है कि गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 30, कथन ए, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण आर, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। व्याख्या, दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है तथा गन्ना भी उष्णकटिबंधीय फसल है। आदर्श जलवायु उपस्थित होने के कारण दक्षिण भारत में उगाया जाने वाला गन्ना अधिक रसीला एवं अधिक शर्करा वाला होता है। समुद्र तटीय जलवायु के प्रभाव, काली मिर्च, मृदा का क्षेत्र, नमी संरक्षण की क्षमता व ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण दक्षिण भारत का गन्ना काफ़ी मोटा एवं अधिक रस वाला है। फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। इसी कारण चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना पैदा किया जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। गन्ने की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक देश में प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अतः स्पष्ट है कि इसमें गलत दे रखा है। कथन ए गलत है किंतु आर सही है। एक बार रिपीट देख लेते हैं आंसर को। चीनी उत्पादक दक्षिण भारत अधिक विकसित है। व्याख्या के अकॉर्डिंग ये गलत दे रखा है और आर सही है, यानी गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है। ये सही होगा आपका, यानी आपका आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी,
झारखंड। व्याख्या, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इंडियन कोल एंड लिग्नाइट्स रिसोर्सेज 2018 के अनुसार भारत में लिग्नाइट के प्रमुख भंडारक क्षेत्र तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल हैं। इस सूची में झारखंड शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो हीरा में कार्बन होता है, संगमरमर में कैल्शियम, रेत में सिलिकॉन और माणिक्य रूबी में एल्युमिनियम ऑक्साइड। व्याख्या में मिलान कर लेते हैं। हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, माणिक्य रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, लोमबोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, बाली एवं लोमबोक। व्याख्या, पानी के ऐसे संकरे रास्ते जो 2 बड़े जल के समूहों को जोड़ता हो जल संधि या जलडमरू मध्य कहते हैं। लोमबोक जलडमरू मध्य लावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है तथा यह इंडोनेशिया में बाली और लोमबोक द्वीपों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन गर्म धारा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील गर्म धारा है, बाकी सभी ठंडी धाराएं हैं। फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी। व्याख्या, ब्राजील धारा गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड, लेब्राडोर धारा और कनारी धारा ठंडी जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मिलान से संबंधित है। चाड में चाड देश प्रमुख निर्यातक है पेट्रोलियम का, नाइजर है कपास का, रवांडा है कहवा या कॉफी का, बेनिन है यूरेनियम का। व्याख्या में चाड पेट्रोलियम, नाइजर यूरेनियम, रवांडा कहवा, कॉफी, बेनिन कपास। क्वेश्चन नंबर 36 है, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। व्याख्या, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। यह मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है। 2018-19 में शीर्ष तेल उत्पादक देश यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है? विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है, आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। कॉफी वृक्ष एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। व्याख्या, रूस के प्राकृतिक संसाधनों में खनिज तेल, कोयला, लौह अयस्क, स्वर्ण, रजत, निकल, कॉपर, टिन, क्रोमियम, गैस इत्यादि के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, किंतु यूरेनियम की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तरी अमेरिका का सुपेरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क भंडार। व्याख्या, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रमुख रूप से लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में विख्यात है। यहाँ मेसाबी और बर्मेलन प्रमुख लौह खदानें हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। आंसर होगा ऑप्शन बी, मलावी एशिया। बाकी सभी सुमेलित हैं। बैकाल का रशियन फेडरेशन से संबंध है। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप से, तंगानिका का अफ्रीका से। व्याख्या में मेल देख लेते हैं। बैकाल का रशियन फेडरेशन, मलावी अफ्रीका, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप, तंगानिका अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व निम्न है। केंद्र शासित प्रदेश और जनसंख्या घनत्व: अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 वर्ग किलोमीटर, 46 लोग यानी 1 किलोमीटर वर्ग में रहते हैं। फिर लक्षद्वीप में 2149, दमन द्वीप में 2191, दादर नागर हवेली 700। अतः स्पष्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। उल्लेखनीय है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? आंसर होगा ऑप्शन ए मंगोलिया। व्याख्या: मंगोलिया सर्वाधिक कम जनघनत्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। सऊदी अरब के लिए जनघनत्व का आंकड़ा 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अफगानिस्तान के लिए 49 व्यक्ति प्रति किलोमीटर और इराक के लिए 49 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसलिए आंसर होगा मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है। आंसर होगा ऑप्शन ए 575 मिलियन। व्याख्या: वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिवीजन 2017 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन अर्थात 1500 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 31.2% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक लगभग 575 मिलियन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर न्यूनतम है? आंसर होगा ऑप्शन बी दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली 2011 की जनगणना के अनुसार दादर नागर हवेली। व्याख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली 76.2%, पुदुचेरी 85.8%, चंडीगढ़ 86%, दिल्ली 86.2%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.6%, दमन एवं दीव 87.1%, लक्षद्वीप 91.8%। क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? आंसर होगा ऑप्शन सी दमन और दीव। व्याख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव 618 वह केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है, यानी 618 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंगानुपात न्यूनतम है वो होगा ऑप्शन सी दमन और दीव। ओके, थैंक यू।